सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अपने जिम मैनेजमेंट सीखने के सीरीज़ में इन 3 राउट्स के बारे में हम लोग काम करेंगे। इसका 3 API बनाएंगे, जिसका कि है एक्सपायरी विद इन 4 to 7 डेज़ के लिए बनाएंगे, एक्सपायर्ड के लिए बनाएंगे और इनएक्टिव मेंबर्स के लिए बनाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किस तरह से मंथली ज्वाइन मेंबर्स को फेच करेंगे, फिर इसके बाद एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़, जो 3 डेज़ के अंदर जिसका एक्सपायर करने वाला है उसके बारे में फेच करेंगे, और हम लोगों ने सर्च फंक्शनैलिटी के लिए API क्रिएट किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम लोग सर्च करेंगे और किस कीवर्ड से सर्च करेंगे। तो वो अगर हम लोग केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, तो ये चीज़। तो आज की वीडियो में हम लोग ये काम करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से हम लोग एक्सपायरिंग विद इन 3 to 4 डेज़ हम लोग चला रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब हमको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट वाला है हमारा एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज़। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोलर्स में जा करके, member.js के कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ exports.expiring विद इन 4 to 7 डेज़, 4 to 7 डेज़, ठीक है। इस नाम का एक फंक्शन बना लिया। ओके वेट, 4 to 7 डेज़ इस नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट करा देंगे। और यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा हमारा, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल बैक फंक्शन करेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक हमेशा जैसे कि हम लोग बनाते आ रहे हैं, कैच, और यहाँ पे हम लोग एरर दे देंगे। और सेम चीज़ हम लोग ऊपर से कॉपी कर लेंगे इन response.status 500 को, और कंसोल करवा देंगे। अगर कुछ मेरा एरर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको कंसोल में भी कैच कर लेंगे क्या एरर आ रहा है, फिर उसके बाद सेव कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसके लिए राउट्स बना लेते हैं। तो राउट्स में चलते हैं member.js में, और यहाँ पे हम लोग राउट्स बना लेते हैं router.get। यहाँ पे अब हम लोग इसका API जो एंड पॉइंट होता है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने विद इन 4 to 4-7 एक्सपायरिंग दे दिया है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें भी ऑथेंटिकेशन पास कर देंगे, चेक करेगा कि मेरा लॉग्ड इन यूज़र है या नहीं है। उसके बाद फिर मेंबर कंट्रोलर में जाएंगे, और फिर जो हम लोगों ने फंक्शन बनाए हैं वो एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज़, तो इसको कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। ये देखिए, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था किस तरह से हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरिंग डेज, नेक्स्ट विद इन 3 डेज़, मतलब आज से लेकर के 3 डे के बाद हम लोग किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को सारा चीज़ कुछ इसी तरह का करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, आज का डेट लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, कॉन्स्ट टुडे, ठीक है। टुडे लेते हैं और इसमें न्यू डे, ये क्या करेगा, आज का डेट हमारा इसमें एलोकेट कर देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। आज का डेट हमारा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट 3 डे के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें +4 कर देंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सेट डेट कर रहे थे ना, नेक्स्ट 3 डेज़ में हम लोग यहाँ पे ये कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे कॉन्स्ट नेक्स्ट 4 डेज़, नेक्स्ट 4 डेज़ इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे पहले तो न्यू डेट असाइन करेंगे, ठीक है, न्यू डेट असाइन करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे नेक्स्ट 4 डेज़ डॉट सेट डेट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टुडे देंगे, टुडे में हम लोग प्लस कर देंगे, जैसे ऊपर में हम लोग यहाँ कर रहे थे ना, टुडे डॉट गेट डेट करेंगे, टुडे डॉट गेट डेट, और फिर उसके बाद हम लोग प्लस कर देंगे 4, ठीक है। तो +4 कर देंगे, तो अब हमारा 4 दिन से बड़ा, मतलब जो आज से 4 दिन बाद करेगा। और उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए भी स्टोर करा लेंगे। तो कॉन्स्ट नेक्स्ट 7 डेज़ इज इक्वल टू न्यू डेट, न्यू जाएंगे, डेट असाइन कर देंगे, ओके, डेट असाइन कर दिया अब हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और फिर सेम इसमें भी नेक्स्ट 7 डेज़ डॉट सेट डेट, और फिर हम लोग यहाँ पर चलेंगे टुडे डॉट गेट डेट। उसके बाद फिर हम लोग +7 कर देंगे। तो ये क्या करेगा, 7 दिन बाद। तो अब हमारा जो इंटरवल आ गया है, मतलब अब जो हमारा नेक्स्ट 4 डेज़ है, तो हमारा आज से 4 दिन बाद का इसमें डेट स्टोर हो जाएगा, और नेक्स्ट 7 डेज़ आज से 7 दिन बाद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिस यूज़र का भी हमारा, जिस मेंबर का हमारा नेक्स्ट बिल डेट इस दोनों डेट के बीच में लाइक करता होगा, मतलब आज से 4 दिन बाद और आज से 4 दिन 7 के बीच में, जिसका एक्सपायरिंग, जिसका कि हम लोगों ने नेक्स्ट बिल डेट
जो हम लोग सेट कर रखे कि उसका अब नेक्स्ट बिल्ड डेट कब है, उसका मतलब मेंबरशिप कब खत्म हो रहा है, वो हम लोग उसको जाएंगे और उसमें हम लोग सेम यहाँ की तरह हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले लाइन को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेम चीज़ हम लोग का है, बस उसमें पास करना होगा डिफरेंट। हम लोग यहाँ पे से पहले इसको कॉपी कर लिया। अब देखिए मेंबर आ गया, मेंबर डॉट फाइंड, बस हम लोग को क्या करना है, जिम को तो सेम रखना है, रिक्वेस्ट डॉट जिम डॉट अंडरस्कोर ID, बट हमें क्या करना है, नेक्स्ट बिल्ड डेट में ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, यहाँ पे टुडे ना दे करके हम लोग को नेक्स्ट 4 डेज इसमें पास कर देना होगा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में हम लोग को नेक्स्ट 7 डेज हम लोग को पास कर देना होगा, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज। तो अब हमें यह क्या करेगा कि अब हमारा यहाँ पे मैं चलूँ और इसको मैं कमेंट को अपडेट कर देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 डेज लेटर फ्रॉम टुडे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी क्या करेगा, लेस देन और इक्वल टू 7 डेज फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो इसको सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें ये मेंबर कुछ रिटर्न करके देगा डेटा, तो हम लोग यहाँ पे जैसे इसको रिटर्न करा रहे हैं रेस डॉट स्टेटस, और यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न करा देंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग रेस डॉट स्टेटस लगा देंगे 200, सक्सेस स्टेटस कोड है हमारा, जेसन में मेंबर डॉट लेंथ, अगर मेंबर में कुछ डेटा आया तो ये लेंथ देगा, तो फेच मेंबर सक्सेसफुली, नो सच मेंबर इज एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज हम लोग यहाँ पे डाल देंगे मैसेज में 4 to 7 डेज। अब मेंबर में हम लोग मेंबर भेज देंगे, टोटल मेंबर्स में हम लोग मेंबर डॉट लेंथ भेज देंगे और इसको फिर सेंड कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये वाला API पॉइंट बना चुके हैं। अब चलिए हम लोग इसमें से डेटा फेच करते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी ऐसा हमारे डेटाबेस में डेटा एंटर नहीं है जिसका कि नेक्स्ट 4 to 7 डेज में हो। तो अगर जैसे आप इस प्रोजेक्ट को बना लीजिएगा और इसको यूज़ में ले आइएगा, किसी एक जिम वाले को दीजिएगा और वो कंटिन्यूसली इसमें ऐड करता रहे मंथ वाइज, मतलब मंथली हर मंथ इसको ऐड करता रहे, तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा डेटा आएगा जो आपको ये एंड पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, अभी फिलहाल यहाँ चल के हम लोग विद इन 3 डेज़ को हटा के हम लोग वो जो फंक्शन बनाया API एंड पॉइंट उसको पास करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं, उस API एंड पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं, मैं राउट्स में जाके विद इन 4 to 7 एक्सपायरिंग, ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पे अब हम लोग इसको कॉल कर देंगे विद इन 4 to 7 एक्सपायरिंग। जैसे मैं इसको सेंड करूँगा, सेंड किया मैंने, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया, अब आप लोग देख सकते हैं हमारा मैसेज में नो सच मेंबर्स इज एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज। तो इसके लिए हम लोग को ऐसे बैक डेट में जा करके हमारे मेंबर को रजिस्टर कराना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जो आप लोग को याद होगा हम लोग जिम मेंबर को रजिस्टर कराने के लिए एक URL बनाए थे, members/register member। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी में जाएंगे, बॉडी में यहाँ पे जा करके सब चीज़ देंगे सेम, मोबाइल नंबर कुछ डिफरेंट कर देते हैं और ज्वाइनिंग डेट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ रखते हैं जिसका कि 1 मंथ का हम लोग मेंबरशिप रखें और आज से पीछे का बैक डेट डाल दें जो कि इस ड्यूरेशन में लाई करे। तो मैं क्या करता हूँ, 7 को ना दे करके मैं क्या करता हूँ, मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको सेंड करता हूँ। मैंने सेंड रिक्वेस्ट किया। अब हम लोग यहाँ पे जो गेट मेथड बनाए यहाँ पे 4 to 7 डेज एक्सपायरिंग, अब मैं इसको सेंड करता हूँ। सेंड करने पे अभी भी नहीं आया क्योंकि हमारा जो डेटा ऐड हुआ होगा ना उसका एक्सपायरिंग डेट आप लोग देख सकते होंगे, उसका एक्सपायरिंग डेट कब है, मैं यहाँ पे लेके चलूँ और रिफ़्रेश करूँ इसको फ़िलहाल। तो इसका एक्सपायरिंग डेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बिल डेट जो है वो हमारा है 12/3, मतलब कि 3 तारीख को ये ऑटोमेटिकली हमारा क्रॉस कर चुका है, तो मतलब ये एक्सपायर्ड हो चुका है। तो हम लोग इसको एक्सपायर्ड मेंबर्स में फेच कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग जब भी डेटा डालिएगा ये फेच करके दे देगा, जैसे हर API काम कर रहा है वैसे ये भी API काम करेगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं हो रहा तो आप लोग बैक डेट में जाकर के कुछ कैलकुलेट करें अपने से और उस बैक डेट में जाएँ और वहाँ पर फिर उसको ज्वाइनिंग डेट डालें उस किसी भी एक पार्टिकुलर ज्वाइनिंग का, और फिर उसको आप ये API मेथड कॉल करें, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों अब हम लोग का क्या काम है, अब हम लोग करते हैं एक्सपायर्ड मेंबर्स के लिए बनाते हैं। तो हम लोग सिंपल से इसमें देख लेंगे कि जो भी मेंबर का हमारा जो नेक्स्ट बिल डेट है वो ऑलरेडी पास्ट में है, मतलब वो बीत चुका है। नेक्स्ट बिल डेट अगर किसी का बीत चुका है, मतलब किसी का अगर आज का डेट है 5 तारीख, मान के चलिए सपोज आज का डेट है 5, और अगर किसी का नेक्स्ट बिल डेट है 4, ठीक है, 4 दिसंबर, तो क्या उसका एक्सपायर्ड ऑलरेडी हो चुका है ना, मतलब उसको कल ही पे, उसका नेक्स्ट बिल डेट कल ही था तो उसको कल ही पेमेंट कर देना चाहिए था, इसलिए अब हम लोग उसको एक्सपायर्ड में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं एक्सपोर्ट्स, एक फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट एक्सपायर्ड मेंबर एक्सपायर्ड मेंबर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एसिंक्रोनस और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक हमेशा की तरह कैच यहाँ से ले लेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग को फाइंड करना है किससे, जिसका नेक्स्ट बिल डेट आज से पहले का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज का डेट ले लेते हैं, कॉन्स्ट टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट
ये मुझे आज का डेट ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली मेंबर इसमें फाइंड करेंगे। तो कॉन्स्ट मेंबर इज इक्वल टू अवेट मेंबर डॉट फाइंड अब हम लोग को करना है जिसका आईडी भाई जो उस जिम का हो उसी जिम का ना हमको चाहिए मेंबर। तो रिक्वेस्ट डॉट जिम डॉट अंडरस्कोर ID उस जिम का हो और प्लस हम लोग का जो नेक्स्ट बिल डेट हो। देख कॉमा देता हूँ मैं कॉमा दे दिया हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और प्लस थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। ओके ये सही है, ये इतना सही है। तो मेंबर्स को यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं क्लियर दिख रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ द करेंट API which we have created. So now this expired members. तो यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को इसके थ्रू जानना है, जैसा कि मैंने लॉजिक पहले बताया कि जो जिसका नेक्स्ट बिल डेट पास्ट में चला गया हो। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बिल डेट लिखेंगे। नेक्स्ट बिल डेट जिसका हमारा नेक्स्ट बिल डेट जो है लेस देन टुडे, मतलब जिसका डेट जो है, क्योंकि ये जो हम लोग नेक्स्ट बिल डेट में डेट स्टोर करा रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली हम लोग कर देंगे कि जिसका लेस देन टुडे, आज से जिसका पहले है। ठीक है, अगर कल का डेट होगा तो वो उसमें लेस देन में ट्रू वैल्यू होगा, मतलब उसमें ट्रू फाइंड करके दे देगा। तो जिसका आज से कम है, ठीक है, जिसका डेट आज से कम है उसको दे दो मुझे भाई, जिसका नेक्स्ट बिल डेट आज से कम है। तो इसके बाद एक और लॉजिक हम लोग को इसमें लगाना है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपका जैसे देखिए जिम में कोई मेंबर जा रहा है, कोई ज्वाइन जा रहा है, कर रहा है, फिर छोड़ देता है उस जिम जाना, फिर कुछ दिन बाद जैसे 3 महीना करके छोड़ देता है, तो उसको क्या वो फिर चौथे मंथ तो नहीं आएगा, तो उसका हमेशा एक्सपायर्ड में दिखाएगा। तो आप नहीं देखना चाहेंगे कि अब तो भाई वो जिम छोड़ के चला गया तो मैं क्यों उसको एक्सपायर्ड मेंबर्स में देखूँ। मैं क्या करता हूँ, उसका स्टेटस जो है हम लोग उसको पेंडिंग कर देंगे। फिर जैसे ही वो जिम छोड़ के जाएगा तो हम लोग उसका स्टेटस उस टाइम पेंडिंग कर देंगे, लेकिन अगर जिम में है तब तक उसका स्टेटस एक्टिव होगा। तो हम लोग क्यों फाइंड करें जिसका स्टेटस पेंडिंग है, जो जिम ऑलरेडी छोड़ के चला चुका है, तो हम लोग उसको क्यों फालतू का डेटाबेस में स्टोर कराएं एक्सपायर्ड मेंबर्स में। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग एक्सपायर्ड मेंबर्स का सर्च करेंगे तो उसमें यहाँ पे स्टेटस में भी हम लोग इसको सर्च कर लेंगे। स्टेटस, क्योंकि अगर मैं आपको मेंबर्स का मॉडल लेके दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग स्टेटस एक्टिव यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका स्टेटस एक्टिव होगा भाई उसी को खोज के दो मुझे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर्स में चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग इसको स्टेटस को कॉमा के बाद स्टेटस इज इक्वल टू हमारा एक्टिव हो, एक्टिव। ठीक है, और फिर इसको कॉमा दे देंगे और ये नेक्स्ट बिल डेट को पास कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, जिम भाई उस जिम से खोजो जिसका करेंटली लॉग्ड इन जिम है, फिर उसके बाद स्टेटस उसका एक्टिव होना चाहिए उस मेंबर का, और फिर जिसका नेक्स्ट बिल डेट पास्ट में है बस वो मुझे दे दो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे क्यों हम लोगों ने स्टेटस एक्टिव किया। तो अब यहाँ पे हमेशा की तरह यहाँ पे जाएंगे, इस रेस डॉट स्टेटस को उठाएंगे हम लोग और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देंगे। तो रेस डॉट स्टेटस 200 मेंबर डॉट इन, अगर मेंबर कुछ हुआ उसके बाद फेज मेंबर सक्सेसफुली, उसके बाद नो सच मेंबर इज एक्सपायरिंग, नो सच मेंबर इज हैज़ बिन एक्सपायर्ड। ठीक है, अगर नहीं हुआ मेरा अभी तक में, मान लीजिए कोई भी एक्सपायर्ड मेंबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नो सच मेंबर हैज़ बिन एक्सपायर्ड लिख देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इसका राउट्स बना लेते हैं। तो राउट्स में चलेंगे हम लोग member.js में और यहाँ पे चल के हम लोग इसका राउट्स बना लेंगे, router.get, और यहाँ पे हम लोग API एंड पॉइंट देंगे एक्सपायर्ड मेंबर्स। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ऑथ देंगे, ऑथ डाल देंगे क्योंकि ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। मेंबर कंट्रोलर डॉट एक्सपायर्ड मेंबर्स वाले फंक्शन को हम लोग को कॉल करना है और फिर फिलहाल इसको सेव कर देंगे। अब सेव कर दिया अब दोस्तों हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने पोस्टमैन पे और इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे गए अब हम लोग, यहाँ पे जा करके अब हम लोग एक न्यू एंड पॉइंट को कॉल करेंगे, लोकल होस्ट, यानी तो यहाँ से पीछे से कॉपी कर लेते हैं कुछ पॉइंट तक मेंबर स्लैश तक, क्योंकि हमारा जो index.js में हम लोग मेंबर स्लैश इसको डिफाइन कर रहे हैं जब भी हमारा मेंबर से रिलेटेड API कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सपायर्ड मेंबर दे देंगे। ये देखिए एक्सपायर्ड हाइफन मेंबर जो हम लोगों ने API एंड पॉइंट बनाया। अब हम लोग इसको सेंड करेंगे 1 2 3। जैसे सेंड करेंगे तो आप लोग देखिए, आपको याद होगा हम लोगों ने ऐसा बहुत मेंबर को डाल दिया है जिसका ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। तो देखिए हमारा कितना मेंबर एक्सपायर्ड हो चुका है, 1 मेंबर आया हमारे पास, 2 मेंबर आए, तो टोटल मेंबर्स हमें 2 दिख रहा है। लेकिन हमारा डेटाबेस में क्या दिख रहा है, लेकिन हाँ इसका नेक्स्ट बिल डेट भी आप लोग देख लीजिए। इस दोनों का नेक्स्ट बिल डेट क्या है भाई, नेक्स्ट बिल डेट क्या है 3 दिसंबर, लेकिन आज तो है 5 दिसंबर। तो चलिए मतलब इसका नेक्स्ट बिल डेट पास्ट हो चुका है, मतलब इसका ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट बिल डेट क्या है भाई 3 दिसंबर, सेम इसका भी है, तो इसका भी ऑलरेडी ड्यू हो चुका है।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एक्सपायर्ड मेंबर्स का भी एपीआई एंड पॉइंट बना लिया है, एपीआई क्रिएट कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट बचा दोस्तों, हम लोग उसमें इनएक्टिव मेंबर्स के लिए बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इनएक्टिव मेंबर्स के लिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, सेम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पहले राउटर डॉट गेट कर लेते हैं, राउटर डॉट गेट। यहाँ पे हम लोग इनएक्टिव मेंबर कर लेंगे, यहाँ पे एपीआई एंड पॉइंट इनएक्टिव मेंबर। उसके बाद फिर ऑथ पास कर देंगे क्योंकि ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। मेंबर कंट्रोलर डॉट एक फंक्शन बनाएंगे, अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे इन एक्टिव मेंबर, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसको सेव किया होगा ना, आप लोग देखिएगा मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ये देखिए ये बोल रहा है, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि राउटर डॉट गेट जो हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन कॉल किया है इनएक्टिव मेंबर, ये कहीं पे फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग मेंबर कंट्रोलर में चलेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे आके वो फंक्शन को डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट वो फंक्शन को नाम देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहेगा हमारा, और यहाँ पे हमेशा की तरह ट्राई कैच ब्लॉक रहेगा, ट्राई, और हमारे ये कैच यहाँ पे एरर आएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग इसमें कंसोल और रेस्ट डॉट स्टेटस 500 कोड को शो करवा देंगे, सेव कर देंगे। सेव कर देते हैं। अब देखिए अब आपको जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, अब हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों सिंपल सा आपको क्या करना है, बस सर्च करना है क्या, कि जिसका स्टेटस इनएक्टिव हो, मतलब जिसका स्टेटस इनएक्टिव हो या पेंडिंग हो, ठीक है, जिसका स्टेटस पेंडिंग हो, तो वो हमको बस फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल सा कॉन्स्ट मेंबर इज इक्वल टू अवेट मेंबर डॉट फाइंड कर लेंगे भाई उसी जिम का दो, जो जिस जिम से हम लोगों ने लॉगिन किया है, किसी और दूसरे जिम का मुझे तो मेंबर चाहिए नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे और रिक्वेस्ट डॉट जिम डॉट अंडरस्कोर ID डाल देंगे। उसके बाद फिर कॉमा देंगे और स्टेटस जिसका हमारा जो हम लोग स्टेटस, ये देखिए स्टेटस हम लोग ऊपर में ले रहे हैं ना, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं स्पेलिंग, स्टेटस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। स्टेटस जिसका हमारा पेंडिंग हो, स्टेटस हमारा जिसका पेंडिंग हो वो मुझे दे दो। फिर उसके बाद हम लोग इसको फेच करेंगे। अब बस हम लोग को क्या करना है, इसमें सेम चीज़ यहाँ पे लगाना है, रेस डॉट स्टेटस 400 कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे से, यहाँ पे इसको जाएंगे और यहाँ पे फेच मेंबर सक्सेसफुली, अगर मैंने इनएक्टिव मेंबर्स हुआ, अदरवाइज नो सच मेंबर्स इज पेंडिंग, नो सर्च मेंबर इज़ पेंडिंग। इसको सेव कर देंगे, सेंड कर देंगे, सर्च कर देंगे, मतलब सेव कर देने के बाद हम लोग चलते हैं इसका राउट्स बना, तो हम लोगों ने राउट्स बना ही लिया। इनएक्टिव मेंबर को अब हम लोग पोस्टमैन पे चल के कॉल करेंगे, बस इसका यहाँ से कॉपी करेंगे, एक नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सपायर्ड मेंबर्स की जगह पे हम लोग इनएक्टिव मेंबर देंगे, इनएक्टिव मेंबर। अब हम लोग इसको इनएक्टिव मेंबर्स में ऐड कर देंगे। अब जैसे ही इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा 1 2 3, तो आप देखिए हमारे नो सच मेंबर इज़ पेंडिंग, तो हमारा कोई भी मेंबर पेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग कहीं भी जो भी हम लोग डिफ़ॉल्ट ऐड कराए जा रहे हैं मेंबर को, तो उसका हम लोग स्टेटस एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका स्टेटस एक्टिव है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से डेटाबेस में हम लोग एडिट करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पेंसिल का बटन है, एडिट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एक्टिव की जगह पे हम लोग पेंडिंग कर देंगे, PENDING पेंडिंग कर देंगे और फिर इसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के बाद ये देखिए इसका पेंडिंग है, तो आप लोग देख सकते हैं एक डेटा हमारा पेंडिंग आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे चलूँ और फिर यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट करूँ 1 2 3, तो देखिए ये मुझे अब एक डेटा दे रहा है फेच करके, जिसका स्टेटस पेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये इनएक्टिव मेंबर्स का डेटा हम लोग फेच करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह से हम लोगों ने 6 टैब के लिए हम लोगों ने API एंड पॉइंट बना लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो लास्ट हम लोग वो होगा हमारा Node.js का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो हम लोग फ्रंट एंड से बैक एंड को इंटीग्रेट करेंगे, उस फ्रंट एंड से कॉल करेंगे हमारा API कॉल। तो ये देखिए अब जो हमारा वो कॉल होगा ना, अब जो हमारा API बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा पार्टिकुलर यूज़र का डिटेल लेने के लिए। तो हम लोग पार्टिकुलर यूज़र के ID से, हम लोग किसी पार्टिकुलर यूज़र के ID से उसका डेटा गेट करेंगे और यहाँ पे उसका डेटा को शो कराएंगे। तो अभी तो हम लोग शो नहीं कराएंगे क्योंकि हम लोग अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे, लेकिन बैकएंड में उसका API क्रिएट करके रख देंगे कि जब हम लोग फ्यूचर में इसको इंटीग्रेट करें फ्रंट एंड से, तो हमारा डेटाबेस रिस्पॉन्स में आ जाए API कॉल में, ठीक है। तो ये वाला करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टेटस को इनएक्टिव पेंडिंग कर रहे हैं, ये देखिए। तो हम लोग इस तरह से स्टेटस चेंज करेंगे। अभी तो मैं आपको डेटाबेस में जा करके डायरेक्ट स्टेटस पेंडिंग किया, लेकिन आप लोग को तो उस टाइम वैसे करना नहीं है,
आप लोग को सिंपल से क्या करना है, इसको जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो इसका स्टेटस हम लोग इसके लिए भी API एंड पॉइंट बनाएंगे कि जैसे स्टेटस ऑफ हो तो भाई एक API एंड पॉइंट हो, उस स्टेटस उसका ऑफ कर दो, मतलब पेंडिंग कर दो। फिर जैसे इसका ऑन होगा तो भाई स्टेटस उसका एक्टिव कर दो। इसके लिए भी हम लोग एक कॉल बनाएंगे। फिर हम लोग रिन्यू के लिए, तो जैसे हम लोग रिन्यू करेंगे बटन बनाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं जिसका ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका होगा उसी के लिए हम लोग ये फंक्शनैलिटी लगाएंगे, ठीक है। तो जिसका ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका होगा तो जो आज से उसका जो होगा ना, जिस डेट को पेमेंट करेगा, तो जैसे मान लिया हमारा यहाँ पे जो भी हम लोग का मंथ होगा, मेंबरशिप प्लान होगा, तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आज से फिर से हमारा 2 मंथ बाद हमारा नेक्स्ट बिल डेट सेट कर देगा। तो हमको फिर से वहाँ पे उस कैलकुलेशन करना होगा कि आज से 2 मंथ डेट कब होता है, जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा हुआ है। ये देखिए ये वाला फंक्शन हम लोग बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं जो कि है ऐड मंथ्स टू डेट। तो इससे फिर से इसको कॉल करेंगे और सारा अपना लॉजिक बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।